संत रविदास, जितना मैंने उनके बारे में जाना है, सुना है, वो ब्राह्मण विरोधी भी नहीं थे। वैसे वो किसी के भी विरोधी नहीं थे, वो तो एक संत थे। और सनातन विरोधी तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। एक बार को मान सकते हैं कि वो ब्राह्मण के विरोधी थे, लेकिन सनातन विरोधी वो बिल्कुल नहीं थे। वो भगवान को मानते थे, मां गंगा को मानते थे। जैसे खड़गे कह रहे हैं कि मां गंगा में कोई नौकरी नहीं मिलेगा, वो संत रविदास ऐसा नहीं कहते थे। उनको गंगा में बहुत कुछ मिलता था। सनातन विरोध उसमें उनमें क्षणिक भर ना था। अब आज के जो नव कथित अंबेडकरवादी हैं, ये ग्रंथों में भी बुराई निकाल रहे हैं कि फला फला ग्रंथ में न जाने कहां से ये ग्रंथ लाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर उसमें से बुराई निकालते हैं कि भाई यहां पर तो ये लिखा है, यहां पर ये लिखा है। वो बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि मैं बताऊं, वो आपको भी भली भांति मालूम है, मुझे भी भली भांति मालूम है। आए दिन इस पर लंबी चर्चा और बहस चलती रहती है, इसका कोई फायदा नहीं होता और वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। तो अब अगर हमारे ग्रंथ तो में कुछ गलत लिखा था, वास्तव में अगर हमारे ग्रंथों में कुछ गलत लिखा था, तो संत रविदास सनातन विरोधी क्यों नहीं हुए? प्रश्न नहीं है क्या ये? अगर हमारे ग्रंथों में जब भी वही लिखा था, हमारे ग्रंथों में आज भी वही लिखा है, जब भी गलत लिखा था, तो संत रविदास सनातन विरोधी क्यों नहीं हुए? वो मां गंगा को मानते थे, भगवान राम को मानते थे और तिलक भी लगाते थे और सनातन के सभी नियम धर्मों का पालन वो करते थे। अब जब हमारे ग्रंथों में ही गलत लिखा था, तो वो क्यों करते थे? ये एक प्रश्न है। उन वामपंथी कथित बौद्धिस्टों से और अंबेडकरवादियों से, जो कथित अंबेडकरवादी, अंबेडकर वादी तो भगवान को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, उन कथित अंबेडकरवादियों से प्रश्न है कि संत रविदास सनातन विरोधी क्यों नहीं थे? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए।